हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे रे ऑप्टिक्स का टॉपिक है रियल डेप्थ और अपेरेंट डेप्थ के बारे में। तो रियल डेप्थ और अपेरेंट डेप्थ क्या होती है इसमें? देखो, जैसे मान के चलो मेरे पास कोई पानी का ऐसे भरा हुआ कंटेनर है। ये बर्तन है और इसमें पानी भरा हुआ है। ठीक है। तो अगर मैं इस पर कोई भी कॉइन डालता हूँ तो ये कॉइन मुझे थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा। तो अगर मैं बोलूँ कि ये सरफेस है, सरफेस से जो कॉइन है जो बॉटम पे है इसको मान लो डेप्थ डी, और जो ऊपर उठा हुआ दिखाई दे रहा है उसको बोलो डी डैश। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो आपकी डी है वो कहलाएगी रियल डेप्थ और डी डैश कहलाएगी आपकी अपेरेंट डेप्थ। तो ये जो डेप्थ का डिफरेंस है, इस जो डेप्थ का डिफरेंस है इसको हम स्टडी करेंगे आज कि क्यों ये दिखाई देता है। तो मान के चलो कि ये आपका ये सरफेस है, ये आपकी एयर है और ये आपकी क्या है, वाटर है। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ऑफ ए है और वाटर का म्यू ऑफ डब्ल्यू है। ठीक है। अब मान के चलो कि ये ऑब्जेक्ट आपकी यहाँ पे इस पॉइंट ओ पे है। अब ओ से एक लाइट रे अगर नॉर्मली जा रही है इस तरह से, तो ये मान के चलो ये सीधी सीधी निकल जाएगी। अच्छा, इसकी रियल डेप्थ में मान लेता हूँ सरफेस से कितनी है, डी है। अब अगर मैं इस लाइट रे को इधर से पास करूँ पॉइंट ए से और यहाँ से नॉर्मल डालता हूँ, तो ये लाइट रे क्या करेगी, जैसे ही रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी तो नॉर्मल से अभी बैंड हो जाएगी। तो कुछ ऐसे बैंड हो जाएगी। ठीक है, ये हो गया नॉर्मल। अब यहाँ पे इस पॉइंट को मान लो बी है, ये है ए और इसको मान लो सी। अभी नॉर्मल के साथ एंगल बनाती है, ये कहलाएगा आई और ये कहलाएगा आर। अब इस रिफ्लेक्टेड रे को अगर मैं यहाँ में लाता हूँ तो मुझे जो ये ऑब्जेक्ट है यहाँ की यहाँ दिखती है। तो ये जो कहलाएगी ये कहलाएगी डी डैश, इसको बोलेंगे अपेरेंट डेप्थ। तो वहाँ पे जो डी होगी ये कहलाएगी रियल डेप्थ और डी डैश कहलाएगी अपेरेंट डेप्थ। अब यहाँ पे हम बात करें, यहाँ पे हम बात करें एंगल्स की। अब देखो ये आई है, तो क्या ये एंगल भी आई हो सकता है क्या? क्यों? क्योंकि देखो ये अल्टरनेट एंगल बन रहा है, तो अल्टरनेट एंगल की वजह से ये आई है तो ये भी आई हो सकता है। ऐसे ही ये आर है तो क्या इसको भी आर मान सकते हैं क्या? क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है जिस पर एक लाइन है, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के रिगार्डिंग ये आर है तो इसको भी आर मान लो। तो इस तरह से ये एंगल आई तो एंगल आई हो जाएगा और ये एंगल है तो एंगल आर हो जाएगा। अब इसमें क्या हो, देखो कि ये जो है ये रियल डेप्थ है और ये अपेरेंट डेप्थ है। तो जो ये बच गई ये कहलाएगी एक्स, इसको कहेंगे नॉर्मल शिफ्ट। क्या हो जाएगी? नॉर्मल शिफ्ट। तो नॉर्मल शिफ्ट अगर मैं एक्स निकालना चाहता हूँ तो कैसे निकालूंगा? इस डी में से अगर मैं डी डैश को लेस कर देता हूँ तो डी क्या है, रियल डेप्थ, और डी डैश क्या है, पेरेंट डेप्थ। तो ये जो आएगी ये कहलाएगी नॉर्मल शिफ्ट। अब इसे हम कैलकुलेशन करते हैं कि कैसे ये फॉर्मूला में मिलता है। तो उसके लिए हम अगर बात करें, पहली बात तो देखो कि जो आपके पास एंगल दे रखा है ओ, अच्छा इसको एम ले लो, तो ओ ए एम इज इक्वल्स टू एंगल ए ओ बी। कैसा? ओ ए एम ये वाला एंगल, और एंगल है कौन सा, ए ओ बी ये वाला। तो ये एंगल आई क्यों होगा? क्योंकि ये क्या है, अल्टरनेट एंगल्स हैं, अल्टरनेटिंग एंगल्स, इसलिए बराबर होंगे। इसके अलावा हमारे पास में एंगल दे रखा है सी ए
एन, CAN इज इक्वल टू एंगल है AIB के, इसको मान लो I, तो AIB ये हो जाएगा R, क्योंकि ये कौन सा एंगल है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। तो इससे बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक पॉइंट पे स्नेल्स लॉ अप्लाई करते हैं। तो अप्लाई स्नेल्स लॉ एट पॉइंट ए। अगर ए पर स्नेल्स लॉ अप्लाई करते हैं तो स्नेल्स लॉ क्या होगा, अगर हम बात करें, ये जो लाइट रे है ये वाटर से एयर में जा रही है, तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ऑफ W मल्टीप्लाई इंसिडेंट एंगल का साइन I इज इक्वल टू एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ऑफ A मल्टीप्लाई इसका रिफ्रैक्टेड एंगल साइन R। आगे इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो साइन I अपॉन में अगर साइन R आएगा तो म्यू ऑफ A अपॉन में म्यू ऑफ W, ये वैल्यू आएगी इसकी। ठीक है, अब यहाँ से हम साइन I और साइन R की वैल्यू निकालेंगे। तो अब पहले हम ट्रायंगल लेते हैं। ट्रायंगल हमारे पास, अगर हम बात करें AOB की, ट्रायंगल अगर आपका AOB है तो इसमें साइन I कितना हो जाएगा, सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर। ठीक है, अपॉन में हाइपोटेनस कितना हो जाएगा ये, तो BA अपॉन में OA, ये हो जाएगा साइन I का वैल्यू। इसको मान लो इक्वेशन 2, इसको मान लो इक्वेशन 1। ऐसे ट्रायंगल लेंगे AIB का, AIB, तो इसमें साइन R कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, यानी BA अपॉन में IA, ये हो जाएगी इक्वेशन 3। अब इन दोनों को हम अगर हम पुट इन इक्वेशन 1, अगर इक्वेशन 1 में पुट करते हैं तो हमारे पास में वैल्यू जो आती है, साइन I कितनी है, BA अपॉन में OA अपॉन में साइन R की वैल्यू कितनी है, BA अपॉन में IA इज इक्वल टू म्यू ऑफ A अपॉन में म्यू ऑफ W, ये वैल्यू आ रही है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आती है IA अपॉन में OA। अब इसके बाद में अगर हम बात करें कि एंगल्स बहुत स्मॉल है, बहुत ही छोटे हैं, अगर एंगल में मान लो कि बहुत ही छोटा है तो इसका मतलब ये एंगल भी बहुत छोटा होगा, तो ये बहुत छोटा होगा तो ये गैप बिल्कुल कम हो जाएगा और ऐसा लगेगा कि ये A पॉइंट है B के पास में है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि जो OA है वो किसके बराबर हो जाएगा, OB के बराबर हो जाएगा। ठीक है, और ये जो IA है ये पॉइंट भी यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि एंगल बहुत छोटा हो जाएगा तो पास में आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। तो OB है वो OA के बराबर हो जाएगा और I है वो IB के बराबर हो जाएगा। तो लिख सकते हो इफ I इज वेरी स्मॉल, अगर I बहुत स्मॉल है तो OB जो है वो OA के बराबर है और IA किसके बराबर है, IB के। अब यहाँ से तो हम क्या कर सकते हैं, इसे वैल्यू रखते हैं म्यू A अपॉन में म्यू W, और IA की जगह IB रख दो और OA की जगह OB रख दो। ठीक है, अब यहाँ से जो आपका OB है वो कितना है, D, और IB कितना दे रखा है, D डैश। तो ये वैल्यू आ जाएगी अपने पास में। तो इस तरह से मेरे पास म्यू A अपॉन में म्यू W जो आएगा वो D डैश अपॉन में D आएगा, जहाँ पे D डैश कहलाता है एपियरेंट डेप्थ और D कहलाता है मेरा रियल डेप्थ। ठीक है, इसी के साथ अगर मैं नॉर्मल शिफ्ट निकालना चाहता हूँ तो नॉर्मल शिफ्ट x कितना आएगा, रियल डेप्थ
माइनस अपीयरेंट डेप्थ, मतलब एक्स की जो वैल्यू आएगी वो आएगी डी माइनस का डी डैश। अब अगर हम बात करें कि हमारे पास म्यू ए अपॉन में म्यू डब्ल्यू है, अब एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 ले लेते हैं और वाटर का एज इट इज रहने देते हैं, तो ये डी डैश अपॉन में डी के बराबर है। तो यहाँ से हमारे पास में डी डैश का वैल्यू कितना आएगा, डी अपॉन में म्यू ऑफ डब्ल्यू। इस वैल्यू को यहाँ पुट करते हैं तो x इज इक्वल्स टू डी माइनस में डी अपॉन में म्यू ऑफ डब्ल्यू आता है। तो डी कॉमन लेने के पास में 1 माइनस म्यू ऑफ डब्ल्यू बच जाता है। तो आपके पास अगर रियल डेप्थ है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर है तो आप इससे निकाल सकते हैं नॉर्मल शिफ्ट की वैल्यू। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा डेरिवेशन रहेगा। थैंक यू।